अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साजिद फरहान की ब्रिलियंट सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान ने कजाफी स्टेडियम के अंदर हैदराबाद के खिलाफ रिकॉर्ड चेस किया है। 225 रन चेस किए हैं। ये साजिद फरहान की पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरी सेंचुरी है। अभी टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 सेंचुरी की थी, तो इस साल ये इनकी तीसरी सेंचुरी है। पिछले साल उन्होंने टी20 में 4 सेंचुरीज की थी। कुल मिला के साजिद फरहान की टी20 क्रिकेट में 9 सेंचुरीज हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा सेंचुरी कोहली, जिनके 9 टी20 सेंचुरीज है। आज जिन्होंने भी साजिद फरहान की इनिंग देखी होगी, मजा आया होगा। जिसे कहते हैं ना, चस आई होनी है। और मुझे अगेन वो बात याद आ जाती है। एक बार एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ने मुझे कहा था कि कोचिस और सिलेक्शन कमेटी को ये लगता है कि साजिद फरहान इंटरनेशनल क्वालिटी के बैटर नहीं है। ये तब की बात है जब साजिद फरहान डोमेस्टिक में लगातार रन कर रहे थे, जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे, मगर उनको पाकिस्तान टीम में नहीं लिया जाता था। और जब लिया, आज जब साजिद फरहान 70-75 पे खड़े थे ना, तो कमेंटेटर ने पता क्या बोला था कि साजिद फरहान इज वर्ल्ड बेस्ट टी20 प्लेयर राइट नाउ एंड इन हिज बेस्ट फॉर्म। ये कमेंटेटर ने आज मैच के बीच में ये बात की थी। मगर मां सदाकत की इनिंग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि वो एक ऐसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका ना सारे ना पाऊं। आज बहुत ज्यादा रन बन गए हैदराबाद के, शायद उनकी अपनी उम्मीद से भी ज्यादा रन बन गए। वो सिर्फ 3 बॉलर के साथ ये पूरा पीएसएल खेल रही है और उनको न जाने कब समझ में आएगी कि 3 बॉलर के साथ आप टी20 मैच नहीं जीत सकते, चाहे आप 225 रन ही क्यों ना बना लें। 8 बैट्समैन और 3 बॉलर्स, इसके साथ आप नहीं जीत सकते हैं। और साजिद फरहान ने कमाल बैटिंग की, लगभग 185-88 के स्ट्राइक रेट के साथ, मगर मां सदाकत का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। 238 के स्ट्राइक रेट के साथ मां सदाकत ने आज बैटिंग की। कमाल बैटिंग थी। मुझे था कि ये लड़का 100 करेगा और करना भी चाहिए था। उनको नवाज ने आउट किया, पहले छक्का खाया, फिर उसके बाद आउट भी कर दिया। 26 बॉलों पर 62 रन किए थे मां सदाकत ने। 238 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 छक्के लगाए थे। और मुल्तान सुल्तान के भी अगर आप देखें, साजिद फरहान और स्टीव स्मिथ ने, दोनों ने तगड़ी बैटिंग की थी। स्टीव स्मिथ 230 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, महज 20 बॉलों पर 46 रन बनाए थे, 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं। और नीचे आकर अरफात मिन्हास ने भी 26 रन किए थे, 11 बॉलों के ऊपर 4 चौके 1 छक्का, 236 के स्ट्राइक रेट के साथ। मगर मजमूई तौर पर सबसे तेज स्ट्राइक रेट के साथ किसी ने अगर बैटिंग की थी तो वो मां सदाकत है। मगर ओवरऑल एक कंपोज इनिंग अगर हम किसी की कह सकते हैं तो वो साजिद फरहान की है। नॉट आउट गए हैं और कमाल अंदाज के साथ 225 रन का हदफ 18.4 ओवर्स के अंदर चेस किया है। अब हैदराबाद के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूं, मुझे मुल्तान सुल्तान की भी जो कॉम्बिनेशन है कि बहुत आइडियल नहीं है। बाय द वे, इस पीएसएल के अंदर ना सिर्फ 2-3 फ्रेंचाइजी हैं जिसका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर है। 8 बनी है इस बार, 2 ऑडिशन हुई है, मगर हैदराबाद का तो सबसे गंदा कॉम्बिनेशन, आई एम सॉरी, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन इनका। जिस दिन मैं कल बारिश हुई, मैच नहीं हो पाया, मगर कल का दिन भी इतना बोरिंग नहीं होता जितना दिन ये हैदराबाद का बोरिंग होता है जिस दिन मैच हो। आज अगर रन ज्यादा बन गए, मैच का थोड़ा मजा आया, अदरवाइज इनका मैच बड़ा ही फुसफुसा होता है। 225 के बाद भी आप यकीन मानिए, मैं 80% श्योर था कि मुल्तान चेस कर देगा। एक तो वो ड्यू बहुत पड़ रहा था, तीसरे ओवर के तीसरा या चौथा ओवर करने आए पावर प्ले के अंदर, जब साइम अयूब यानी मैच सेकंड इनिंग का तीसरा या चौथा ओवर था, तो वो ड्राई कर रहे थे बॉल को। सो बहुत ज्यादा ड्यू पड़ा। वसीम अकरम भी कह रहे थे कि पीएसएल के अंदर इतना ड्यू नहीं पड़ा, बल्कि पड़ा ही नहीं था, और अब पड़ा और बहुत ज्यादा पड़ा। इसमें इसलिए लग रहा था चांस के 225 भी सेफ नहीं होगा। पिच भी ठीक थी तो कुछ खास रहा नहीं है। इसलिए साइम अयूब की अगरचे बॉलिंग थोड़ी मुनासिब जरूर रही है, मगर रन हुए उनको भी। खासकर साजिद फरहान ने उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ खेला, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छे तरीके के साथ खेला। आई होप कि साजिद फरहान स्टीव स्मिथ के साथ ओपन करते हैं, काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। एक चीज जो सब उनके ऊपर शिकायत करते हैं कि 2 ही गेयर के, या तो सिंगल डबल लेके निकलते हैं या फिर छक्का चौका लगाते हैं। बट मुझे आज की इनिंग काफी बेहतर लगेगा। जो पिच थी वो भी सीधी थी और कंडीशन भी काफी सूटेबल थी बल्लेबाजी के लिए, इसलिए 225 रन भी सेफ नहीं रहे। बट आप अगर हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं ना आईपीएल के, अगर आईपीएल में लगातार 3 दिनों से हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, वहां पे भी 150 200 150 160 70 वाले हो रहे हैं। आज का मैच जो हुआ 140 प्लस का हुआ और वो भी बमुश्किल के साथ चेस हो गया, बट हो गया। ऑफ कोर्स 4 विकेटों पे 4 विकेट पावर प्ले में गिर गई थी, बट चेस हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ मैचेस हो रहे थे, हाई स्कोरिंग नहीं हो रहे थे, और वहां पे हाई स्कोरिंग हो रहे थे। अब वहां पे टाइट मैचेस हो रहे हैं और हमारे यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक ही वेन्यू के ऊपर है। और जब हमने डबल हेडर खेला था, जिस दिन 2 डबल हेडर खेले, तो उसमें जो चौथा मैच था वो लो स्कोरिंग मैच था और बड़ा टाइट मैच हुआ था, क्योंकि उस पिच के ऊपर वो चौथा मैच था। सो 1 वेन्यू के ऊपर ये चीज होती है। जब नई पिच होगी तो ऑफ कोर्स हाई स्कोरिंग मैच मिलेगा, खासकर ड्यू फैक्टर आ गया तो वैसे हाई स्कोरिंग मैच आपको बन जाएगा। सो ये है। अब देखते हैं आगे मैचेस क्या होते हैं। आई होप कि 170-80 वाला जो मैच है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। अगरचे मजा आया कि साजिद फरहान ने 100 कर लिया, और बाकी उधर से मां सदाकत की बैटिंग बहुत अच्छी थी। साइम का आगाज थोड़ा बेहतर था, बना नहीं पाए, बट मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ चांस जरूर रहना चाहिए। खासकर तो ड्यू पड़ गई, अगर ड्यू ना होती तो शायद इस पिच के ऊपर भी बॉलर के लिए एटलीस्ट थोड़ा चांस जरूर रहता। वो आईपीएल वाला स्टाइल ना बनता जहां पर बॉलर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो खाली खानापुरी के लिए बॉलिंग करने आए होते हैं, अदरवाइज तो कुछ खास मिलता नहीं। अगरचे 3 दिन से उनके भी यहाँ पिचेस बेहतर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए काफी बेहतर रहा। सो हैदराबाद का मुझे लगता है कि ये जो आज बहुत से लोग बात करेंगे शर्जील खान के ऊपर, मैंने उनके ऊपर अभी तक बात नहीं की है। शर्जील खान पे बहुत से लोगों को लगता होगा यार कमाल बैटिंग और 50 की है। एक ओवर जिसमें 30 रन उन्होंने गुल के ओवर में 30 रन लिए थे, उसके अलावा उनकी बैटिंग देखेंगे तो आपको मुनासिब रही होगी, बहुत शानदार मैं नहीं कहूंगा, बट उस एक ओवर के अंदर टिपिकली 2 नो बॉल हो गई, बीमर हुए और उन्होंने 3 छक्के शायद 2 चौके लगाए। 30 रन उस ओवर के अंदर बटोरे थे, उनकी 50 भी हुई, अच्छी बैटिंग हुई। मगर शर्जील खान ओपन के प्लेयर हैं, वो मिड ऑर्डर के प्लेयर हैं नहीं। बाय द वे, वो 2-3 बरसों से वो लेजेंड क्रिकेट खेल रहे हैं और अब पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलमोस्ट 3 बरसों के बाद उनका चांस बना है शर्जील खान का, और 50 के साथ उन्होंने वापसी की। ऑलमोस्ट
50वां ही ऑलमोस्ट नहीं 50वां ही उनका मैच था और उन्होंने 50 भी किया है। बट अगर उनको चांस देना भी है, अगर हैदराबाद की टीम में ये है कि एक जगह साद अली है, एक तरफ वो पहले हमाद आजम को खिलाते थे, अब वो उनकी जगह पे अगर शजील खान और हमाद आजम का मैचअप है तो ऑफकोर्स फिर शजील खान ही बनते हैं, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा कर दिया। बट अगर शजील खान को भी ऊपर, अब ऊपर भी कहां खिलाएं, ऊपर साइम है और मास सदाकत है, सो उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ना पाकिस्तान टीम वाली सिचुएशन है। एग्जैक्टली वही 3 बॉलर, बाकी ऑलराउंडर्स और सारे के सारे ओपनर। एक लबी शाहीन है, वो शायद नीचे खेल सकते थे बट वो भी ऊपर खेलते। सही तरह फॉलो अगर किसी ने ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किया है तो वो हैदराबाद ने किया। कप्तान वो बनाया जिनकी T20 में रिकॉग्नाइज जगह नहीं है। लबी शाहीन को हमने सलमान आगा को बनाया था। खैर ये यहाँ पे लबी शाहीन कम से कम बॉलिंग तो करते हैं, सलमान आगा बॉलिंग नहीं करते। अच्छा, सलमान आगा भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है बट खेलते वन डाउन है, और ये भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, खेलते वन डाउन है, और बाकी सब ओपनर है, और 3 बॉलर हैं, सारे ऑलराउंडर हैं। इस तरह से शायद एक आधा तुक्का लग जाए, आप PSL में कोई मैच जीत जाएं, मगर आप सोचें एक लम्हे के लिए कि 225 रन अगर आप सेव नहीं कर पाएंगे ना इस बॉलिंग के साथ, तो आगे क्या बनेगा। ये 225 रोजाना नहीं बनेंगे, क्योंकि रोजाना मासदा का रन नहीं करेगा, रोजाना ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी आपको, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो बोरिंग मैचेस होते हैं। वैसे हैदराबाद के थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर बना क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच हो गया। सो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा।